हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा कि खत्म हो चुका है और उसकी रिवीजन की वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने एक एक स्लॉट में बटन अलग अलग कर दिया। दोस्तों, उसको आप जरूर देखें ताकि आपका जो पूरा पीछे का वीडियो देखा हुआ है और वो रिकॉल हो जाए, तो इससे आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और देखेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो जो मैं मेन पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका खासा ध्यान आपको रखना भी है। दोस्तों, बात करते हैं आज इंट्रोडक्शन का पहला चैप्टर, जो कि है कि भारत देश के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या है, उसके आसपास क्या क्या है, उसके बारे में देखते हैं हम। जैसा कि मेरे इस डायग्राम पे मत जाइएगा, ये डायग्राम सिर्फ दर्शाने के लिए है, बोर्ड पे बन नहीं रहा था, बहुत कम हाइट पे है। दोस्तों, जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें मैंने दे रखा है ये साइज, ये इसका क्या है, लेंथ है इसके बारे में। तो आप देखिए, जो आपका पूरब से पश्चिम का है वो आपको 2933 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और वहीं अगर बात करते हैं जो ऊपर से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की है वो आपको 3214 किलोमीटर की है। तो ये आपका जो है सो लेंथ है कि आपका जो भारत है वो कितनी कितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई है। फिर वहीं अगर बात करते हैं इसके आस पड़ोस की देशों की, तो आस पड़ोस के जो देश हैं, जैसा कि आप इधर आप जानते हैं जो बर्मा है, म्यांमार, पहले बर्मा नाम था अब म्यांमार है। फिर यहाँ पे आपको बांग्लादेश है, पूरब दिशा में आपको पड़ जाएगा बार्मा। फिर वहीं पे आप यहाँ चाइना आ जाता है, और ये आपको छोटा सा नेपाल है, जिसके बारे में अभी आप सुन ही रहे होंगे, न्यूज में भी आ रहा है। फिर ऊपर अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको यहाँ पे आपको पाकिस्तान मिलेगा, यहाँ आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। वहीं अगर नीचे की बात करते हैं जो आपको दक्षिण है, वहां पे आपको श्रीलंका मिलेगा, और ऊपर आपको चाइना का है। फिर इधर अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा है, इधर इसके पीछे जाएंगे अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो ये सब आपके बारे में है कि इसके आसपास के देश हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। और इससे रिलेटेड जो मैंने ये लक्षद्वीप बताए हैं, और ये अंडमान है। अंडमान, आप अगर अंडमान को आपको लोकेट करना है कि आपके माइंड में कहाँ पे है अंडमान, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपको इस साइड का जो हिस्सा है, जो सबसे निचला बिंदु है, उसके नीचे डायरेक्ट आपको पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। तो ये हो गया। अब दोस्तों, इसमें देखते हैं कि जो भारत देश है वो हमारे ग्लोब में मैप में कहाँ पे है। जैसा कि हमने आपको बताया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जो स्ट्रक्चर है, ऊपरी स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी का ग्लोब के बारे में, तो उसमें हमने आपको अक्षांतर और देशांतर के बारे में बताया था। उसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड और खड़ा सा लंबा सा, तो ऐसा समझाया था। उसमें हमने बताया था कि जो हमारा देश है वो आपको 82.5 डिग्री पर आपको मिलेगा। तो हमारा जो देश है वहां ये 82.5 डिग्री पर ये आपको है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये जो है आपको इलाहाबाद के नैनी गांव से क्रॉस करता है। ये जो 82.5 डिग्री, उसको हमने मानक बना रखा है, तो ये चीज है वो। और फिर वहीं अगर बात करते हैं जो हमारा देश है, हमारे देश से बीचों बीच जो है सो आपको एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा आपको टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। जब जब वो राज्य की बात आएगी तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तत्काल आप जाने कि 8 राज्यों से आपको कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित करता है, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। इस बात को ध्यान रखें, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, हमारा जो इंडिया है वो कौन से रीजन में आता है? हम लोग दोस्तों टेम्परेट रीजन में आते हैं। टेम्परेट रीजन, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि कौन कौन से रीजन होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हमने आपको बताया था। वहीं दोस्तों, जैसा कि हम बता दें कि जो इसका उत्तरी भाग है, जो भारत का उत्तरी भाग है, वो उत्तरी भाग आपको सभी देशों से घिरा हुआ है। लेकिन वहीं अगर दक्षिणी भाग की बात करें तो वो समुद्रों से घिरा हुआ है, ओशंस है, सागर है, उनके बारे में बात करते हैं। जो आपको पश्चिम साइड मिलेगा ये आपको अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर। यहाँ पे पश्चिम साइड जो गुजरात का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, उस साइड आपको अरब सागर मिलता है। और वहीं अगर बात करते हैं पूरब साइड में, तो ये आपको बंगाल की खाड़ी होती है। वहीं अगर नीचे जो श्रीलंका का पार्ट है उसके नीचे जाए तो वो आपको हिंद महासागर मिलता है। हिंद महासागर वहां पे आपको होगा, और दोनों तरफ
एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ आपको अरब सागर मिलते हैं। वहीं अगर इनकी बात करते हैं जो इनसे जुड़े हुए और आसपास के देश हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, आपको फिलीपींस थोड़े दूर में जाकर के हो गया, इधर आपको अगर आ जाते हैं तो आपको जो अरब देश वगैरह हैं, अरब देश हैं, उन सब से जुड़े हुए हो गए। तो इन सब से जुड़े हुए हमारे जो समुद्र हैं वो उन सब से जुड़े हुए उनके तटीय इलाके भी हैं, जिनके बारे में हम आगे जाकर के बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं देश से जुड़ी वो महत्वपूर्ण पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा जो देश है वो आपको 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इन सब से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों पहले राज्य की संख्या 29 थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को जब यूटीएनटी में बदला गया तो वो 2 बन गए। तो उस कारण से जो है सो आपको ये टोटल हो चुके थे, पहले 7 यूटीएनटी थे जो कि 9 में बदल गए। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें जो दमन है और दमन एंड दीव है, दादर नगर हवेली है, तो उन दोनों के मिलने से आपको यूटीएनटी कम हो गए। तो इन सब की वजह से जो अभी हाल फिलहाल के जानकारी में है वो है आपको 28 स्टेट और 8 यूटीएनटी है। फिर वहीं बात करते हैं तो अपने देश की जनसंख्या है। देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, जो कि आपको विश्व भर में दूसरा कंट्री ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या। इससे पहले आपको चाइना पड़ता है और उसके बाद आपको इंडिया आता है। फिर वहीं पे अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व भर का जो क्षेत्रफल है उसका 17.5 जो है उसका परसेंटेज है। पूरे विश्व का 17.5% जो है सो आबादी हमारे देश भारत में अवेलेबल है, यहाँ पे है। फिर वहीं बात करते हैं जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट याद रखने हैं कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और ये जो आपको क्षेत्रफल है पूरे विश्व का जो स्थल भाग है, लैंड एरिया है, उसका आपको 2.4% जो कि है हमारा इंडिया कवर किए हुए है, और ये पूरे विश्व में 7वां स्थान है। इनसे पहले बाकी और 6 स्टेट्स भी, 6 कंट्री भी हैं। जैसा कि हमने कॉन्टिनेंट में बताया था कि उस जो सबसे बड़ा है वो आपको रशिया है, और हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं तो जो भी सबसे बड़े बड़े हैं वो आपको पहले आपको एशिया का आपको रशिया पड़ता है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, देन चाइना है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। फिर वहीं अगर बात करते हैं जो हमारा लैंड एरिया है, लैंड बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ जो स्थलीय भाग है उसके जो बॉर्डर एरिया है तो उसकी लंबाई कितनी है, जो दूसरों से कनेक्ट होती है, दूसरे कंट्री से कनेक्ट होती है, वो बॉर्डर कितनी लंबाई है, तो वो करीबन आपको 15,200 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि बॉर्डर कनेक्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गुजरात से आपको बॉर्डर एरिया जम्मू कश्मीर होते हुए जो है सो आपको इधर नागालैंड वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह होते हुए आपको बर्मा तक जाती है, नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के आसपास आती है। फिर वही बात करते हैं जो तटीय सीमा है, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लेंथ जो है अपने देश का कोस्टल लेंथ, उसकी लेंथ की बात करते हैं तो उसका जो लेंथ है आपको 7,516 किलोमीटर है, जो कि जिसमें कि 9 स्टेट्स और 4 यूटीएनटी, जैसे कि हमने दे रखा है कि 9 स्टेट्स और 4 यूटीएनटी, इनका जो अलग अलग भाग है, इनमें अलग अलग इनकी लेंथ भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। पीडीएफ में ये चीज अवेलेबल होंगे कि कौन सा स्टेट कितने आपको लेंथ कवर करता है कोस्टल एरिया में। फिर वही बात करते हैं जो मीन सी लेवल है, हमारा जो औसत समुद्री स्तर है, उसकी बात करते हैं। तो ये चीज जो है सो हमको ये चेन्नई नहीं है, ये मुंबई है, तो ये आपको मुंबई से लिया जाता है। जो मीन सी लेवल है वो आपको मुंबई से लिया जाता है। और इससे पहले जब कराची वगैरह, पाकिस्तान वगैरह जो थी, इससे पहले आजादी से पहले जो है सो इसको हम लोग कराची से लिए थे, जो हमारा एमएसएल था वो कराची से लिया जाता था, लेकिन अब हम लोग मुंबई से करते हैं एमएसएल। फिर वही बात करते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जैसा कि हमने बताया आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बताया था कि 82.5 डिग्री पर हमें मिलता है इलाहाबाद के नैनी गांव में, ये एग्जैक्ट इसका लोकेशन है। फिर वही बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी जो है, जीएमटी जो एक एग्जैक्ट माना गया है, जो कि 0 डिग्री पर है, उसको कहा जाता है। और उसको समझ लीजिए कि विभाजित रेखा भी कही जाती है पूरे पृथ्वी को आधे भाग में बांटने के लिए, तो वो हो गया प्राइम मेडिटेरियन लाइन कहते हैं उसको भी। और वहां से 82.5 डिग्री पे आने पे बाद आपको हमारा देश, हम लोगों का देश जो भारत है वो बढ़ता है। फिर भी बात करते हैं इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, ये है क्या। तो अपने देश का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, वो आपको पड़ता है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर वही बात करते हैं जो साउथ ईस्ट पार्ट है,
ऐसा तो है आपको अंडमान और निकोबार में ये पड़ता है, जो कि आपको इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी ना भूले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो हमने दिखाया था कि अरुणाचल प्रदेश से सीधे नीचे आने पे लोकेशन पे आपको मिल जाता है अंडमान निकोबार, तो उसमें आपको साउथेस्ट पॉइंट पड़ता है अपने इंडिया का, क्योंकि अब वो अपने क्षेत्र में आता है, तो वहां पे आपको इंदिरा पॉइंट है। लेकिन वहीं अगर अपने जो मेन जो हमारा लैंड एरिया है भारत देश का, उसकी बात करें तो कन्याकुमारी में सबसे नीचे जो रामेश्वरम है वो आपको भाग पड़ता है, सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट पर। हम लोग का एग्जैक्ट जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो आपको पड़ता है अंडमान निकोबार में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अभी ये पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन का, आगे और भी जानकारियां हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट को भी देखें। और दोस्तों आपने अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और एग्जाम्स पास आने वाले हैं तो उसकी तैयारी में भी लग जाएं। रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे सिलेबस भी खत्म होता जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अलग तरीके से भी पढ़ाने का, और जो हमारे नोट्स वगैरह होंगे वो सब भी आपको अलग सोशल मीडिया हो या किसी भी फेसबुक या किसी चीज पे भी आपको सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल होंगे। दोस्तों इंस्टाग्राम के पोस्ट देखना ना भूले, क्योंकि उस पे ट्रिक्स हो या फिर और कुछ हो वो सब अवेलेबल टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।